हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रीति चैनल में। तो आज से करंट अफेयर्स का क्लास हम लेने जा रहे हैं और इसी तरह से रेगुलर करंट अफेयर्स का क्लास हम हम लेंगे। तो जैसे कि क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपना नाम बता दे रहे हैं आप लोगों को। मेरा नाम देवेंद्र कुमार हुआ और हम लोग भी आप ही लोग के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर्स का कौन क्या और कहा, आज का टॉपिक है हम लोग का कौन क्या और कहा। जैसे हम लोग देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी को। तो जैसे संवैधानिक पदाधिकारी में तीन मेन होते हैं, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। उपराष्ट्रपति अभी जस्ट उपराष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, सीपी राधाकृष्णन जी हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन तीनों का क्रम अब 15वां हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी क्रम 15वां हो गया है, और राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का भी क्रम 15वां है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्रम 15वां है। तो हमको लगता है इस क्रम में आप लोगों को गलती नहीं होने का चांस है, क्योंकि तीनों का क्रम 15वां हो गया है। अब हम आगे देखते हैं न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख, जैसे न्यायिक प्रमुख के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश हो गया, महान न्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का। तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। महान न्यायवादी, अटॉर्नी ऑफ जनरल इंडिया, आर वेंकटरमणि है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। और अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी है। आगे हम लोग बात करेंगे संसदीय प्रमुख का। तो सभापति राज्य, संसदीय प्रमुख में राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। हम लोग पहले राज्यसभा को डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा का सभापति सीपी राधाकृष्णन है, और राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। इसीलिए राज्यसभा का सभापति सीपी राधाकृष्णन जी हैं। उप सभापति राज्यसभा का श्री हरिवंश। इसके बाद महासचिव राज्यसभा का प्रमोद चंद्र मोदी हैं। और नेता विपक्ष राज्यसभा का मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और नेता सत्ता पक्ष का राज्यसभा का जेपी नड्डा है। अब हम लोग बात करें लोकसभा का, तो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। और नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। लोकसभा का विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी हैं। और महासचिव जो है लोकसभा का उत्पल कुमार सिंह है। अब और आगे हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त, ये तीनों को हम लोग देखेंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है, जो क्रम से 26वां नंबर का है। और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू है। उप चुनाव आयुक्त को बात करें तो उप चुनाव आयुक्त 4 लोगों को बनाया गया है, जैसे अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। आगे हम लोग बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैग भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट में कैग है, संजय मूर्ति। जो क्रम इसका संजय मूर्ति का 15वें नंबर का कैग है। और महालेखा महानियंत्रक टीसीए कल्याणी है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति। जैसे हम लोग जानते हैं थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इसीलिए सर्वोच्च सेनापति राष्ट्र द्रौपदी मुर्मू। और अलग अलग हम देख लेते हैं। वायु सेना का अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। और नौसेना का अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। थल सेना का अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है। ये वायुसेना अध्यक्ष जो है अमरप्रीत सिंह, क्रम से 28वें नंबर के हैं। और नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी क्रम से 26वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी, ये क्रम से 30 नंबर के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे इंग्लिश में हम लोग सीडीएस बोलते हैं, वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है सीडीएस। और महानिदेशक सैन्य विभाग का, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में डीजीएमओ भी बोलते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं सचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव।
वर्तमान में कैबिनेट सचिव टीवी स्वामीनाथन है। प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव होता है, और प्रधान सचिव 2 होता है, और निजी सचिव। तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव अभी वर्तमान में प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रधान सचिव 2 प्रधानमंत्री का शक्तिकांत दास है, और निजी सचिव प्रधानमंत्री का निधि तिवारी है। आगे देखते हैं हम लोग विदेश सचिव। तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री है, और इनका क्रम जो है वो 35वां है। गृह सचिव, प्रधानमंत्री का गृह सचिव जो है गोविंद मोहन है। वित्त सचिव अजय सेठ है, और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। इसके बाद राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं, और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह हैं। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों का नाम जो है अ से स्टार्ट है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का अजय कुमार सूद है। इसके आगे हम लोग देखेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे हम लोग सीबीसी बोलते हैं, उसका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रमुख वर्तमान में प्रवीण सूद है। और मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में, जिन्हें हम लोग सीआईसी भी बोलते हैं, हीरालाल सामरिया है। और आगे देखेंगे निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिन्हें हम लोग आईबी भी बोलते हैं शॉर्ट में। इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक तपन कुमार डेका जी हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में रॉ भी बोल सकते हैं, प्रमुख उनका पराग जैन है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक, इंग्लिश में शॉर्ट में एनआईए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक सचिव सदानंद वसंत दाते हैं। और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक जो है वो राहुल नवीन है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक जो है अनुराग गर्ग है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अर्धसैनिक बलों का प्रमुख। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, जिसको हम शॉर्ट में एसएसबी बोलते हैं, उसका संजय सिंघल है। सशस्त्र सीमा बल का एसएसबी का महानिदेशक संजय सिंघल। सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम शॉर्ट में सीआईएसएफ बोलते हैं, सीआईएसएफ का महानिदेशक परवीर रंजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, जिनको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका महानिदेशक बी श्रीनिवासन है। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह का एसपीजी, जिसको हम शॉर्ट में एसपीजी बोलते हैं, उसका निदेशक आलोक शर्मा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इनको शॉर्ट में हम लोग आईटीबीपी बोलते हैं, इसका महानिदेशक प्रवीण कुमार है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, जिसे हम शॉर्ट में एनसीसी बोलते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर का वीरेंद्र वत्स है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का महानिदेशक एस परमेश है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में एनडीआरएफ बोलते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसका महानिदेशक पीयूष आनंद है। पहली महिला महानिदेशक, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पहली महिला महानिदेशक आरपीएफ, जिन्हें हम लोग आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोलते हैं, रेलवे सुरक्षा बल, इसका पहली महिला महानिदेशक है सोनाली मिश्रा। महानिदेशक असम राइफल्स का एयर, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एयर, असम राइफल्स का महानिदेशक विकास लेखड़ा है। इसके बाद होमगार्ड,
का महानिदेशक, जिसे शॉर्ट में HG बोला जाता है। होमगार्ड का महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव जी हैं। इसके आगे हम चलेंगे प्रमुख आयोग एवं सचिव। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, प्रमुख आयोग जैसे नीति आयोग होता है, वित्त आयोग होता है, विधि आयोग होता है, उसी प्रकार से प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव को हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्यक्ष नीति आयोग का, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वैसे नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया है। और नीति आयोग के पदेन जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष या योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसीलिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO, ये तीनों हम लोगों को याद रखना होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष तो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो सुमन कुमार बेड़ी है। और नीति आयोग के CEO, तो नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम है, VVR सुब्रमण्यम है। और आगे देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष विजया किशोर राहटाकर है। ये भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 28 पोस्ट वाला मद्य निषेध दरोगा में ये आया हुआ प्रश्न है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजया किशोर राहटकर। इसके बाद आगे चलते हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहीर। कर्मचारी चयन आयोग, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में SSC बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वर्तमान में अध्यक्ष है S गोपाल कृष्णन। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, जैसे कि हाल ही फिलहाल में 8वें वेतन आयोग शुरू कर दिया गया है योजना। इससे पहले 7वें वेतन आयोग थे, तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर। और अब 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। भारत के लोकपाल है भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय मानिकराव खानविलकर। और इसके बाद वित्त आयोग की बात करेंगे हम लोग, तो अभी 16वें वित्त आयोग चल रहा है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। इससे पहले 15वें वित्त आयोग थे, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। हम लोग को दोनों इंपोर्टेंट होता है, दोनों को हम लोग याद रखेंगे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी। इसके बाद आगे चलेंगे हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग रणवीत के अध्यक्ष रवनीत कौर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये दोनों इंपोर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का बात करें हम लोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं। इसके आगे है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम है। आगे फिर देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो जी हैं। इसके आगे हम लोग आएंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। तो चलते हम लोग अगला देखते हैं भारतीय बोर्ड या समिति या प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष एवं CEO। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO दोनों एक ही आदमी बने हुए हैं, सतीश कुमार, अलग अलग नहीं है। रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष एक ही है, जो सतीश कुमार साहू है। इसके बाद अगला है अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है सेबी।
जितने भी एग्जाम होते हैं बिहार एसआई का, सेबी से एक न एक क्वेश्चन प्रत्येक साल देखने को मिल जाता है। तो सेबी का जितना भी पिछला जितना भी डिटेल्स है वो देख लीजिए आप लोग। वर्तमान में जो सेबी का अध्यक्ष है वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का तुहिनकांत पांडे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सीईओ जो है वो है रविंद्र भाकर। अगला है महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं BCAS। इसका अध्यक्ष है राजेश, इसका महानिदेशक है राजेश निडवान। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड एक होता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का जो अध्यक्ष है रवि अग्रवाल है। एवं और अगला है केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड का संजय कुमार अग्रवाल है। और संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड के साथ साथ सीमा शुल्क बोर्ड का भी अध्यक्ष है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का चेयरमैन है मिनेश शाह। अगला है सीमा सड़क संगठन BRO का महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन BRO का महानिदेशक है रघु श्रीनिवासन। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB का जो अध्यक्ष है अनिल कुमार जैन है। अगला है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष जो है अनिल कुमार लोहाटी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का जो सीईओ है वो है भुवनेश कुमार। अगला है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का महापंजीयक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, तो भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है मृत्युंजय कुमार नारायण। अगला है अध्यक्ष लोकपाल का, तो लोकपाल अध्यक्ष है लोक लेखा समिति, एक होता है प्राक्कलन समिति, एक होता है लोक लेखा समिति। तो अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति का ये है केशु वेणुगोपाल, और अध्यक्ष है प्राक्कलन समिति का डॉक्टर संजय जायसवाल। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो अध्यक्ष हेड है वो है संतोष कुमार यादव।